अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित सुधी श्रोताजन, आदरणीय मातृशक्ति, भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण से उपदेश प्राप्त कर सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की रचना शुरू कहाँ से होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सृष्टि की रचना का आरंभ जो समझता रहेगा वो सृष्टि को भी समझ सकता है। तो सृष्टि की रचना कहाँ से शुरू की भगवान ने, लिखा गया है ससर्जाग्रेन्द्रता मिश्रम अथता मिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्चाज्ञानवृत्तयः। 5 चीजों को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रचा। पूरी सृष्टि बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाए, तो उन्होंने 5 चीजें पहले बनाई। अंधता मिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह और तम। ये जो तम है इसी का मतलब है अविद्या, अज्ञान भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश, ये बनाए। तो इनमें सबसे पहले अविद्या का निर्माण किया। अविद्या क्या है और सबसे पहले उसको बनाने की जरूरत क्या है, तो आप समझ लीजिए अविद्या क्या है। अविद्या ही अहंकार का हेतु है, वो अज्ञान जिसके कारण हमारे अंदर अहमपना, मैंपना आता है। तो सबसे पहले वो सृजा गया। मिथ्या ज्ञान, जो वस्तु है ही नहीं वो वस्तु सृजी गई। माने विद्या से विरुद्ध जो ज्ञान है, ये कहें या तो अयथार्थ बुद्धि कहें, या तो सीधे सीधे सरल शब्दों में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने भ्रम पैदा किया। संसार का निर्माण करने के लिए जब प्रवृत्त हुए तो सबसे पहले क्या किया, भ्रम पैदा किया। भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? भ्रम इसलिए सबसे पहले उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि करनी है। और सृष्टि करनी क्या है, कुछ करना ही नहीं है। सच बात यह है कि कुछ करना नहीं है, लेकिन दिखाना बहुत कुछ है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कभी कभी कुछ करना नहीं रहता है लेकिन दिखाना पड़ता है कि हम कर रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है, इसीलिए कहते हैं ना कि ये संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा इस पंक्ति को बहुत महत्व दिया गया। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि शंकराचार्य जी का ही कथन है, जबकि ये शंकराचार्य जी का कथन नहीं है, ये उपनिषद का वाक्य है। इस उपनिषद के वाक्य को भगवान शंकराचार्य जी ने बार बार दोहराया, लोगों को ध्यान में आ जाए बात, इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई बना परः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम कोटि ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मई बना परः। आधे श्लोक में वो बात बता देता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में कही गई है, और वो क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये संसार मिथ्या है। और दूसरे तरह से कहें तो जीवो ब्रह्मई बना परः,
जो जीव है वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है घुमा फिरा के तरह तरह से, उसी बात को मैं आधे श्लोक में तुमको बताया देता हूं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कक्षा में अध्यापक खड़ा होता है तो वो जो सिद्धांत है उसको बच्चों के सामने बोल देता है कि भाई ये बात है, तो फिर देखता है कि किसी की कुछ हलचल नहीं हो रही, तो कहता है नहीं समझे क्या? तो लड़के कहते हैं जी नहीं समझे। तो कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो दूसरा उदाहरण लेकर के समझा करके उसी बात को बताता है। तो जब समझा के बताता है तो कक्षा में उपस्थित कुछ लड़के कहते हैं हाँ हाँ हम समझ गए, लेकिन अभी बाकी नहीं समझे। तो बाकियों को समझाने के लिए फिर एक दूसरा उदाहरण लेकर के और सरल करके तौर तरीके से वो समझाने की कोशिश करता है। फिर कहते हैं कुछ कि हम समझ गए, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो फिर उनके लिए फिर ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना करके या लिख करके समझाने का प्रयास करता है। तब कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ तो अंतिम तक परीक्षा पास होने तक नहीं समझ सकते, वो तो बस पढ़ते चले जा रहे हैं। और जब से प्रोन्नति का कानून आ गया कि अगली कक्षा में अग्रसारित 8वीं तक कर दिया जाएगा, तब तक 8वीं कक्षा तक तो बच्चे को कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए उसको ना तो कुछ पढ़ना है, ना तो लिखना है, ना तो समझना है, क्योंकि 8वीं कक्षा तक वो पहुंच ही जाएगा। अब आप ये बताइए कि अगर बिना पढ़े 8वीं कक्षा तक बच्चा अग्रसारित हो जाएगा तो 8वीं कक्षा के बाद क्या पढ़ पाएगा? आप 8वीं के बाद तो उसको अग्रसारित करोगे नहीं, और 8वीं तक उसने कुछ पढ़ा नहीं। अब उसको क ख ग च ठीक से पढ़ना ही नहीं आता है। अब आगे उसके बाद 9वीं का पाठ्यक्रम जब उसके सामने आप रख दोगे तो वो पढ़ पाएगा? यही हो रहा है। अभी हम लोग जगत गुरुकुलम में बच्चे प्रविष्ट हुए हैं, उनको देख रहे हैं। कोई 8वीं पास करके आ गया है, कोई 9वीं पास करके आ गया है, कोई 6वीं पास करके आ गया है। और जब हम कहते हैं कि अखबार है, बड़े सरल भाषा में कुछ समाचार लिखा हुआ है, इसको पढ़ दो, तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि अग्रसर बिना पढ़े आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये जो करोड़ों ग्रंथ बने हैं, ये करोड़ों ग्रंथ इसलिए बन गए कि नासमझों को समझाने के चक्कर में बन गए, अन्यथा बात ज्यादा नहीं थी। बात तो थोड़ी सी ही थी, जिसको भगवान शंकराचार्य जी ने कहा श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में मैं बता देता हूं जिस बात को करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब सवाल यह है कि जगत को मिथ्या समझ पाना ही कठिन हो जाता है। कैसे समझे मिथ्या है? सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दीवार से माथा टकराते हैं तो माथा फूट जाता है। कैसे हम समझ लें कि मिथ्या है? यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। एक महात्मा जी ने उपदेश दिया कि भाई ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो चेलों ने सुना, और सुनने वाले कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। एक ही बात को कई लोग कई तरह से समझ लेते हैं। ये मूर्खों की बात नहीं कर रहे हैं, ये विद्वानों की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए जाने कितने संप्रदाय बन गए। उन संप्रदायों के जो संस्थापक हैं वो कोई मूर्ख नहीं है, कुछ ही संप्रदायों के संस्थापक मूर्ख हैं, अधिकतर के तो विद्वान हैं। लेकिन विद्वान होने पर भी बुद्धि नए नए अर्थ ग्रहण कर लेती है एक ही वाक्य के। इसीलिए किसी की समझ में कुछ आता है, किसी की समझ में कुछ आता है, किसी की समझ में कुछ आता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बना दी तो लोगों ने कहा हमको ज्ञान दो, हमको उपदेश दो, हम क्या करें बताओ। तो देवता आ गए, दानव आ गए, मानव आ गए। सब लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम दिए देते हैं। ब्रह्मा जी सब लोग शांत हो जाओ, सुनो ध्यान से। तो सब लोग कान लगा लिए कि ब्रह्मा जी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देने वाले। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा सुनो
द। सुन लिया? तो कुछ सुन चुके थे जो ध्यान लगाए हुए थे, कुछ इधर उधर ध्यान था, उन्होंने कहा नहीं नहीं सुन नहीं पाए, फिर से बताइए। कहा द। तो लोगों ने सोचा कि अभी एक अक्षर कहा है, इसके बाद और कुछ तो बताने वाले होंगे, लेकिन इतना कह करके ब्रह्मा जी ने कहा उपदेश हो गया, अब हम वापस जाओ। तो वापस चले गए। अब लोगों ने कहा भाई ये क्या कहा इन्होंने, एक अक्षर बोले था और कुछ बोले ही नहीं, अब हम क्या समझें क्या ना समझें, बड़ी मुश्किल हमारे सामने खड़ी हो गई। तो देवताओं की गोल अलग बन गई, दानवों की गोल अलग बन गई और मनुष्यों के गोल अलग बन गई। आपस में सब लोग विचार करने लगे कि आखिर कहा क्या ब्रह्मा जी ने, इनके कहने का मतलब क्या था। तो मनुष्यों ने समझा कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, द इन्होंने कहा, द का मतलब दान। इस हम लोग जो हैं संग्रही प्रवृत्ति के हैं, जो कुछ पाते हैं उसको घर में रखते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो भी जो कुछ खाता है उसमें से कुछ बचा लेता है, सब कुछ नहीं निकालता बाहर, संग्रह करता है। और हम भी संग्रही हैं। बच्चे, अगर बच्चे जो पढ़ने के लिए छात्रावास में रह रहे हैं, उनका बैग चेक करो तो जो उनके काम की चीज नहीं है वो भी उनके बैग में मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कहीं उन्होंने देखा अच्छी लग गई तो उसको भी रख लिए। ऐसे ही बड़ों का भी हाल। बड़ों के घर में दिवाली में, होली में सफाई होती है, जाने कितनी चीजें निकलती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन घर भरा रहता है, लदा रहता है एकदम, ये भी ये भी ये भी, सब रखते जाओ रखते जाओ। अलमारियां भरी हैं लोगों की, उनको खाली करने के लिए साल में एक दिन सोचना पड़ता है कि क्या खाली करें क्या ना खाली करें। फिर दो तरफ रखते हैं निकाल निकाल के कि ये वाला हटा देंगे ये वाला रखेंगे। फिर जो हटाए हैं उनमें से फिर दो चार चीजें वापस रख लेते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा दिन बाद। तो ये जो हमारी संग्रह की प्रवृत्ति है, लगता है ब्रह्मा जी ने इसी को जान लिया और जान करके हमको द का उपदेश किया। माने वो कहना चाहते हैं कि दान करो, संग्रह मत करो, दान करो। क्योंकि संग्रह करना ठीक नहीं होता है। संग्रह करना इसलिए ठीक नहीं होता है कि भगवान ने सबको संसाधन बराबर दिए। ये देखो बात भी सही है कि संसार में जितनी सामग्री है उस पे किसका कितना अधिकार है। किसी के पास 1 बीघा जमीन है और किसी के पास 100 बीघा जमीन है, तो क्या ये सही है? कहना होगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इस पे सबका समान अधिकार होना चाहिए। कैसे समान अधिकार होगा? ऐसे समान अधिकार होगा कि एक पिता के चाहे कितने ही बेटे हो जाएं, 10 एकड़ जमीन अगर किसी पिता के पास है, उसका एक बेटा होगा तो 10 एकड़ खेती का मालिक होगा। 2 बेटे होंगे तो 5-5 एकड़ खेती के मालिक हो जाएंगे। अगर 10 बेटे हो गए तो सबको 1-1 एकड़ जमीन मिलेगी। जितने बेटे होंगे पिता की संपत्ति पर, उन सबका बराबर का अधिकार कानून से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से सम्मत है। तो ऐसी स्थिति में जब एक पिता की संपत्ति पर जितने बेटे हों, एक पढ़ा लिखा हो, एक गोरा नारा हो, एक काला कलूटा हो, एक लंगड़ा लूला हो, एक मूर्ख हो, एक शराबी हो, एक धर्मात्मा हो, इससे क्या जमीन के बंटवारे में अंतर आएगा? इससे अंतर नहीं आता। जितनी पिता की संपत्ति है, बेटा होने मात्र से उसमें बराबर का हकदार हर बेटा हो जाता है। यही कानून है और यही धर्मशास्त्र भी कहता है। मिताक्षरा और दाय भाग में भी यही बंटवारा किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये संसार जगत पिता का है। जगत पिता ने ये संसार बनाया, बना करके हम सबको पैदा किया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तेहि महा अधिक मनुज महि भाए। भगवान ने सबको उत्पन्न किया। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजन हमारा है, वो विभाजन इसलिए नहीं है
कि कोई और कारण हो, वो भी भाजन केवल कार्य की दृष्टि से है। और अगर ये भी मान लें, वेद मंत्र मान लें, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य वैश्य प्रतिभा शूद्रो अजायता, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु प्रदेश से वैश्य और चरणों से शूद्र हुआ, तो भी एक ही से तो हुआ, दूसरे से तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब भगवान की संतान हैं। जब हम सब भगवान की संतान हैं तो भगवान की संपत्ति पे हमारा बराबर का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। लेकिन 100 एकड़ जमीन लेके बैठा है और एक के पास 1 एकड़ भी नहीं है। ये स्थिति है कि नहीं? तो ये कैसे हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान में विषमता है, कुछ लोगों को भगवान ज्यादा मानते हैं इसलिए उनको ज्यादा दे देते हैं, और कुछ लोगों को कम मानते हैं इसलिए उनको कम दे देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, भगवान ने सबको बराबर बराबर दिया है। ये हम हैं और आप हैं कि हमने किसी ने ज्यादा कब्जा कर लिया है और किसी ने कम कब्जा किया है, इतनी सी बात। जिसने ज्यादा कब्जा कर रखा है उसके पास ज्यादा आया कहां से? वो किसी दूसरे का भाग कब्जा करके बैठा हुआ है। इसीलिए वो सही व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यावत् प्रियेत जठरम तावत् सत्वम हिदेहिनाम अधिकम यो मन्येत सस्तेन दंडमर्हति। ये व्यास भगवान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने से जिस व्यक्ति की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जितने में रहने का हो जाए, जितने में खाने का हो जाए, वही कहा ना कि मैं भी साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना ही हमारा है, इतने से अधिक हमारा नहीं है। भगवान ने हमारे निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारा दिया है। अब हम दूसरे का हक मार करके ज्यादा लेकर के बैठ जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, अधिकम यो अमन्यता, ज्यादा जो संग्रह कर लेता है वो सस्ते ना, वो चोर है। दूसरे की चीज को उसने चुरा करके अपने पास रख लिया है, दंडम अर्हति, उसको दंड दिया जाना चाहिए। ये धर्मशास्त्र है। इस धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं कि धर्मशास्त्र में ऊंच नीच की बात है, धर्मशास्त्र में तो पंडितों के बारे में बात है केवल। अरे व्यास जी साक्षात कह रहे हैं, जमाखोरों के खिलाफ, पूंजीखोरों के खिलाफ साफ कह रहे हैं कि ये चोर हैं, दूसरों का हक दबा करके बैठे हैं, इनको दंडित किया जाना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र जो सबको बराबर का दर्जा देता है, वो दूसरा कोई हो नहीं सकता सनातन धर्म के धर्मशास्त्र के अतिरिक्त। ये सनातन धर्म का धर्मशास्त्र है जो सबको बराबर का हक देता है, और जो किसी का हक मारता है उसकी खुलेआम आलोचना करता है। ये बताया गया है शास्त्रों में कि हमको ज्यादा का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितने में रहने का हो जाता है, एक व्यक्ति के लिए 1 कमरा काफी होता है। अब कई लोग हैं, इतना बड़ा मकान बना रखे हैं कि 100 कमरे हैं, रहने वाले 2 हैं। कई लोगों ने कई शहरों में अलग अलग फ्लैट बना करके रख लिए, साल भर बंद ही रहते हैं, 3-4 दिन के लिए जाते हैं तभी खुलता है। ये क्या? किसी के पास मकान नहीं है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, और कोई 10-10 फ्लैट बना करके रखे हुए हैं ताला लगा कर। अन्याय नहीं तो और क्या है? तो शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति को 3 साल तक का अपना निभाव का खर्चा जोड़ना चाहिए। संग्रह करना है तो 3 साल तक हम खाते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, इतना अंदाजा लगा ले और उतना अपने लिए रख ले। और अगर उससे ज्यादा संग्रह हो गया है तो तत्काल उसका यज्ञ करके समाज में वितरण कर दे। ये नियम है। इससे ज्यादा का संग्रह किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो मनुष्यों ने अनुमान लगाया कि ब्रह्मा जी हमारी संग्रह की प्रवृत्ति को देख करके ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हो जाए, हमारे अंदर जो हवस है
उस हवस को देख करके कह रहे हैं द माने दान। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश एक ही दिया द, और मनुष्य ने समझ लिया उसका अर्थ कि इसका अर्थ है दान, दान करो। तो मान लिया, कहा महाराज हम आपके उपदेश को समझ गए, अब हम जा रहे हैं, अब दान करेंगे। तब से हम लोग दान कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग अधिक संग्रह हो जाता है तो दान कर देते हैं, महात्माओं के पास अधिक हो जाता है तो भंडारा करा देते हैं, गृहस्थों के पास अधिक हो जाता है तो यज्ञ करा देते हैं, भागवत करा देते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। उधर देवता, उनका भी मंडल इकट्ठा था। उन्होंने कहा भी ब्रह्मा जी ने द का उपदेश किया, एक ही अक्षर बोले, मतलब क्या है इसका? तो विचार किया, एक देवता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं जहां तक समझ पाता हूं आपको बताता हूं। हाँ बोलिए। कहा लगता है कि ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं हम लोगों की भोग की प्रवृत्ति को देख कर, क्योंकि हम भोग प्रधान, स्वर्ग जाते ही काहे को है आदमी, स्वर्ग की कामना ही क्यों करते हैं? मनुष्य थे हमने स्वर्ग की कामना की कि स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा पीना, बहुत अच्छा राग रंग सब होगा। तो भोग हमको मिले, उत्तम भोग हम भोग सकें, इसके लिए हमने यज्ञ किया, यज्ञ करके हम देवता बने। अब देवता बन के हम भोग भोग रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं,